बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इस मुबारक महीने में तकरीबन हर घर में रोज़ाना पकोड़े बनते हैं। कुछ इसको फ्रेंच फ्राइज यानी कि लंबी शेप में काट के बनाते हैं, कुछ इसको गोल कतलों की शक्ल में बनाते हैं। मैंने 2 आलू लिए, धोए, छीले और इस चिप्स कटर की मदद से इसको बड़ी बड़ी स्लाइस कर लिए। 1 कप बेसन लिया, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और फिर मैं इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करूंगी। हल्दी को मैंने कलर देने के लिए इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं इसमें अजवाइन और बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूंगी और पानी डालते हुए इसको मिक्स करना शुरू करूंगी। पानी डालते जाएँ, इसको मिक्स करते जाएँ, ज़रूर पड़ते जाएँ। थोड़ी ही देर में बहुत शानदार सा बैटर रेडी हो जाएगा, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। अब आलू लेंगे, इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे यहाँ तक कि तमाम बैटर आलू पे इवनली लग जाए। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे, एक एक आलू का स्लाइस लेंगे, इसमें डालते जाएंगे। इतने डालें जितने कि आपकी कढ़ाई में गुंजाइश है। 2 से 3 मिनट बाद इनको हिलाएं, इनकी साइड चेंज करें। इस साइड को हिलाते हुए इनकी साइड चेंज करते हुए हम बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी गोल्डन आलू के स्लाइस या कतलों वाले पकौड़े रेडी कर लेंगे। ये पकौड़े तकरीबन हर एक को पसंद होते हैं और रोज़ ही हर घर में बनाए जाते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें जितने भी बनाएंगे उतने ही ख़त्म हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ, यानी कि बैंगन और गोभी के पकौड़ों की तरफ। गोभी का फूल लिया और उसके फूलों को आगे मैंने इस तरह काट लिया। बैंगन को भी मैंने स्लाइस शेप में काट लिया। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत बैंगन कटे हैं। फिर मैंने पालक ली, उसकी टहनियों को तोड़ लिया और पालक के पत्तों को धोकर साफ करके रख लिया। अब 1 कप बेसन लूँगी, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन शामिल करूँगी। पकौड़ों में अजवाइन लाजमी शामिल करें। रमज़ान मुबारक में इस तरह की तली हुई चीज़ें खाने से मैदे या पेट का मसला हो सकता है। अजवाइन इन तमाम खदशात को ख़त्म करती है। अब ज़बरदस्त सा बैटर घोल लें। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें। पालक का एक एक पत्ता ले बेसन में डिप करें, कुकिंग ऑयल में डाल लें। मेरे पत्ते का साइज़ बड़ा था इसलिए मेरा एक टाइम में एक ही पत्ता फ्राई हुआ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत लग रहा है। जब एक तरफ से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी गोल्डन और कुरकुरा सा हो जाए तो साइड चेंज करें। इस साथ दोनों तरफ से पकाएं और निकाल लें। अब बैंगन के स्लाइस ले इस बैटर में डिप करें और अगेन वो भी कढ़ाई में डाल लें। साथ ही गोभी का फूल लें, इन गोभी के फूलों को भी इस बेसन के बैटर में डिप करें और कढ़ाई में डाल लें और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए इनको पका लें। गोल्डन क्रिस्पी कुरकुरे होने पे निकाल लें। आपने पकाते हुए मुसलसल इनकी साइड चेंज करनी है ताकि हर तरफ से एक जैसे गोल्डन क्रिस्पी हो जाएं और फ्राई हो जाएं। आप इसी तरीके से टमाटर के स्लाइस को और प्याज के स्लाइस को भी फ्राई कर सकते हैं और मज़ेदार से पकौड़े रेडी कर सकते हैं। मैं जल्द ही वो रेसिपीज भी आपसे शेयर करूंगी। मज़ेदार से स्लाइस पकौड़ा बनाएं और इनको फ्राई करें और अपनी इफ्तारी को चार चार लगाएं। दही में हरी चटनी डालें, रायता तैयार करें और मज़ेदार से पकौड़ों को एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।